हम्म। तो कल हमने क्या बात किया था। एक तो था कि देर आर 4 levels of consciousness, 7. We had discussed the first 4 levels: waking, dreaming, sleep, and the transcendental. जागृत अवस्था, सुषुप्ति जिसको निद्रा बोलते हैं, और स्वप्न अवस्था, और तुरीय अवस्था या भावातीत। तुम लोगों को और समझ में आएगा इसका डेप्थ। सो और क्या याद है? जब भी हम सुदर्शन क्रिया करते हैं और ध्यान में जाते हैं, तब हमको चौथी अवस्था का अनुभव होता है, जहां पर कुछ भी नहीं रहता। और क्या याद है? तुम भी बोल सकते हो, तुम भी बोल सकते हो। और क्या याद है कल का? नथिंगनेस वाली। हम्म। आई एम एम। हम्म। और जब उस अवस्था में आपकी रहते, 4 अवस्थाओं के बारे में बोली थी। हाँ, जब उस अवस्था में रहते हैं तो वो द्वैत के परे है। जो द्वैत का संसार है, ये 3 अवस्थाओं में। वो भावाती ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में नहीं होता वो। वहां पर कुछ भी नहीं होता, बस है इसका आभास होता है। कौन है, क्या है, कहाँ है, इसका आभास नहीं होता। हु आर वी, व्हाट आर वी। इसलिए आई भी नहीं होता वहां, एम होता है, ओनली एम, एमनेस। इसीलिए मैंने याद दिलाया था। और आज मुझे साधना में एक और बात आज चमकी, या क्या था। और मैंने ये रिमाइंड कराया था ना कि युग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि बार बार राम जी को क्यों बोल रहे हैं कि जब इस संसार के बारे में जब तक तुम बात करते रहोगे, बार बार इसके बारे में सोचोगे, तो इसी में फंसे रह जाओगे। ऐसा क्यों है? अच्छा, यहाँ से आवाज आ रहा। क्योंकि ये संसार द्वैत का संसार है, डुअलिटी का है। आज किसी से को मैं ये शेर, यही तो नहीं, लेकिन मैं समझा रहा था, तो मैं ये यही बोल रहा था। इस संसार की वास्तविकता, रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज डुअलिटी। तो अगर हम कभी भी किसी भी एक पॉइंट को छुएंगे, तो दूसरा पॉइंट नेचुरली उसके साथ आएगा ही आएगा। जैसे जो हम बोलते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आप केवल इस संसार में खुशी को देख के खुशी पे नहीं रह सकते। ये बात समझ में आती है क्या? अगर हमने, हमारे यहाँ ये बोलते हैं ना कि व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से अपने आनंद को, अपनी खुशी को फ्री करो। क्यों? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति इस संसार से संबंधित है। जब भी तीनों में से किसी एक कारण से भी हम खुशी से जुड़ेंगे, जिससे हमको खुशी मिलता हो, तो उसका विपरीत उसके साथ है ही वहां पर बैठा हुआ। तो हमको उसका भी अनुभव आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जिसको हमारे यहाँ बहुत नॉलेज वाले सेंस में तो नहीं, ऐसे बोलते हैं कि अगर आप खुश होंगे तो कल रोना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रोना पड़ेगा, पर चूंकि आपने अपनी खुशी को किसी एक चीज से जोड़ी थी, और आपने उस समय केवल उसको रिकॉग्नाइज किया, दूसरा आपको दिखा नहीं, पर दोनों हमेशा साथ में आते हैं। ये बात क्लियर है ना? हम दूसरे को ना कर ही नहीं सकते। और एक चीज डिस्कशन, दोपहर के डिस्कशन में, हमारे यहाँ ना हम लोग इसमें पार्ट 1 बेसिक क्या बोलते हैं आजकल, हैप्पीनेस प्रोग्राम में ये जरूर बताते हैं कि हमारी जो श्वास है,
इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, इट इज द ब्रिज बिटवीन द आउटर वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटी एंड द इनर वर्ल्ड ऑफ साइलेंस। ये दोनों के बीच को, दोनों को जोड़ता है। बाहर की दुनिया जो क्रियाशील है, जो एक्टिविटी से भरी है, और अंदर की दुनिया जो शांति से भरी है। ये बहुत एक ही लाइन में ना बहुत सारी बातें गुरुदेव ने बोल दी है। हम जब भी बाहर इस दुनिया में आएंगे तो ये दुनिया एक्टिविटी की है। एक्टिविटी को हिंदी में क्या अच्छे से बोल सकते हैं? क्रियाशीलता। इसको हम नहीं डिनाई कर सकते। और जहाँ एक्टिविटी है वहाँ शांति नहीं रहती। जब ये दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं तभी सारा बदलाव आता है। और ये पांचवा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस याद है ना? जब ऐसे तो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस वाली स्टेट में इस संसार को हम भूल जाते हैं, लेकिन जब उस अवस्था में, उस स्टेट में भी हम वेकिंग रियलिटी के लिए जागृत रहते हैं, तब हम कॉन्शियस, सॉरी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वाली स्टेट में, पांचवें अवस्था में पहुंचते हैं। और ये भी हमने बहुत बार सुदर्शन क्रिया के बाद, सुदर्शन क्रिया में या मेडिटेशन में, चाहे वो साइलेंस प्रोग्राम का हो, एक अनुभव तो किया है। कभी कभी बस इतना पता चलता है और आसपास ये भी पता चलता है क्या चल रहा है। याद आता है आपको अनुभव? कोई चल रहा है, कोई बोल रहा है, कहीं पे कुछ, कहीं तो कुछ, और एकदम बस है, अपने बारे में कुछ नहीं पता। तो आभास तो हमको मिला है, हमको झलक मिलती है बार बार, पर हम उस अवस्था में टिके नहीं हैं। आइदर ट्रांसेंडेंटल, चाहे तो वो भावातीत अवस्था है, और या उसके परे तो बात ही अलग है। हम वहाँ टिके नहीं हैं, बस इतनी सी बात है। इसीलिए जब गुरुदेव ऐसी बात बोलते हैं या वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि इस सृष्टि में उसके सिवा कुछ नहीं है, तो हमको इंटेलेक्चुअली समझ में आता है, पर जब इसको हम अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करेंगे ना तो ये क्लियर होगा। ये भी बात कल और आज मैं, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत यंग हैं, ये मैं समझा रहा था। और किसको? गौरव को भी कल समझ, इंटेलेक्चुअली समझना एक अलग बात होती है। जब तक चीजें एक्सपीरियंशियल रियलिटी नहीं बनती है, अनुभव में सत्य नहीं होता ना, तो इंटेलेक्ट, ये गौरव के साथ नहीं किसी और से डिस्कशन हो रहा था, तो वो इंटेलेक्ट हमारे अंदर ना फिर डिवीजन क्रिएट करता। हमको लगता है कि हमको पता चल गया, तो केवल हमारी धारणा होती है कि चीजें ऐसी होती है, हमको पता कुछ नहीं रहता। इसीलिए बुक पढ़ने से और ये सब से ना काम बनता नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। और क्या? और कुछ याद आता है क्या? और स्वामी जी, अनुभव में फंसने का, अनुभव से परे जो हाँ, बताता हूँ। वो क्या, जब हम अपने अनुभव में ही फंसे रहेंगे और अनुभव कर्ता को ही भूल गए, तो फिर ट्रांसेंडेंटल स्टेट की तो बात ही भूल जाइए। ट्रांसेंडेंटल स्टेट अनुभव कर्ता के भी परे है, और हम अपने अनुभवों में ही अटके हुए हैं। ध्यान में इतना बढ़िया अनुभव हुआ, हमने ये अनुभव किया, अरे तो क्या हो गया? बट व्हेन वी आर स्टक इन आवर experiences, not even looking at the experiences, forget about the fourth state of consciousness। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे जैसे हम फोर्थ स्टेट में स्टेबल होने लगेंगे, चौथी अवस्था में, तब जाके हम पांचवें में पहुंचेंगे। नहीं तो पांचवा कभी एक्सेस में नहीं आएगा। ये बात समझ में आती ना? क्योंकि पांचवें में चौथा और बाकी तीनों हैं। हाँ, और महर्षि जी ने क्या समझाया, जब भी हम अनुभव की बात करते हैं तो वहाँ तीन चीजें होती हैं: अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसर, अनुभव करता, और अनुभव करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस।
हम्म, बहुत ही बढ़िया। एक्सपीरियंस में इंटरेस्ट लेने के बजाय एक्सपीरियंसर में ज्यादा इंटरेस्ट ले लो। Then we can transcend and go to transcendental state of consciousness। और कुछ, दीपाली, राहुल? स्वामी जी, हाँ। आज जो अभी ये बोले कि वो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से जो खुशी हुई, फिर साथ में, मतलब ये इसको थोड़ा सा और बताइए ना। जैसे किसी को कुछ खाने से आनंद मिला, किसी को किसी व्यक्ति से मिलने से आनंद मिला, तो जब भी उस आनंद की अनुभूति हुई, अगर वो नहीं खाने के लिए मिलेगा अगली बार, तो सुख तो गया, दुख हो गया। वो व्यक्ति से मिलने से बहुत अच्छा लगा, पर वो व्यक्ति चला गया तो दुख का अनुभव होगा। तो ऐसे अनुभव करने में देरी होती है, पर वो पहले से वहां मौजूद ही है। अगर आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है और रसगुल्ला नहीं मिला, नहीं मिल रहा, डॉक्टर ने खाने से मना कर दिया, तो दुख का कारण बन गया। आपको अगर बैंगलोर आश्रम आना बहुत अच्छा लगता है और आपको किसी कारण से बैंगलोर आश्रम नहीं आने दिया जा रहा, या आप नहीं आ पा रहे, तो दुख का कारण बन गया। ये बात पकड़ में आई ना? हाँ। और एक चीज, रुको रुको, और एक चीज ये मैंने समझाया, हमने भी बात किया है पहले, पर आज थोड़ा उसको अच्छे से समझाया मैंने, तो तुम लोग को भी बताता हूँ। हम लोग ध्यान करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, बहुत आनंद आता है, पर ध्यान जब नहीं लगता तो दुख होता है कि नहीं होता है? हमको सुदर्शन क्रिया में जाने नहीं मिलता तो दुख होता है कि नहीं? हमने सुदर्शन क्रिया को और ध्यान को किस चीज से जोड़ दिया? कैसे ट्रीट करते हैं हम? जैसे ये कुछ करने की प्रक्रिया है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं। हमको ये अभी तक नहीं समझ में आया, ये कुछ करने की प्रक्रिया नहीं है, ये हमारी चेतना की स्वाभाविक अवस्था है। जैसे बच्चा तभी रोता है जब भूख लगता है, और खाना मिल गया तो खाने को भूल जाता है, पर हमारे साथ ये चीज नहीं हो रहा। तो मैच्योरिटी क्या है? मेडिटेशन को, अपनी साधना को स्वाभाविक रूप से जीना। हम अलग से कुछ नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज सेपरेट फ्रॉम आवर ओन एग्जिस्टेंस, आवर ओन नेचर, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन इट। क्योंकि हम भूल गए अपने ही आप को, अपनी ही चेतना को। दैट्स वाई वी नीड टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। इसीलिए हमको ध्यान करने की आवश्यकता है। पर ध्यान हमको हमारे स्वभाव में टिकाता है, ये बात हम मिस कर जा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए करने की प्रक्रिया हो गई। इट्स समथिंग विच वी डू आर्टिफिशियली विथ एन एफर्ट। आर्टिफिशियली मतलब विथ एन एफर्ट, हमको प्रयास करना पड़ता है। ये बात समझ में आई ना और अच्छे से? इसीलिए हमको डिलिंक करना बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ मन अटकता है ना, ये पता चलता है। हाँ सोनी, तुम कुछ बोल रही थी। अभी जो बताया स्वामी जी, उसी से संबंधित पूछ रहे हैं कि जैसे वो अवस्था में जाने के लिए है, वो स्वभाव है हमारा, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको फील करने के लिए कोई पास करना में तो है नहीं जो। करना तो पड़ेगा ही, यही तो हाँ, बात जैसे। कर रहे हैं। लेकिन हम करने के बाद भी ये भूल जाते हैं कि दिस इज हु वी आर, यही रियलिटी है हमारी, यही सत्य है हमारा। हमने किसको सत्य मान लिया? वेकिंग, ड्रीम और स्लीप, जागृत अवस्था को सत्य मान लिया हमने, बाकी को हम भूल गए। जब हम बहुत छोटे थे, माँ के कोख में थे ना, तो हम इसी अवस्था में रहते थे।
बट हम भूल गए, वी फॉरगॉट एज वी स्टार्टेड टू ग्रो इंटेलेक्चुअली। जब हम बुद्धि हमारी बढ़ रही थी तो हमको ये विस्मृत हो गया। गुरुदेव को कभी विस्मृत नहीं हुआ, अब ये समझ में आएगा ज्यादा। गुरुदेव को कभी विस्मृति नहीं हुई, गुरुदेव नेवर फॉरगॉट अबाउट इट। दैट्स व्हाई ही नेवर लेफ्ट हिज नेचुरल सेल्फ, ही वॉज नेवर अवे फ्रॉम हिज नेचर। इसलिए अपने स्वभाव से कभी अलग हुए नहीं। ये बात पकड़ में आई क्या? दिस मेक सेंस? तो हमको हर दिन ध्यान करना है, 2 बार करना है, पूरी साधना करनी है, ये याद रखते हुए, ये सजगता के साथ कि कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। उस स्टेट, जो जो स्टेट हमारा नेचुरल स्टेट है, वहां पर हमको स्टैब्लिश होने के लिए अपने, इसीलिए क्या बोलते हैं, इट इज लाइक कमिंग बैक टू होम। ये घर वापस आने जैसी प्रक्रिया है। तो घर में ही तो हम रहते हैं ना, केवल काम के लिए तो बाहर जाते हैं। तो घर ही भूल गए तो किसी तरह घर आने का तो, मैं बहुत छोटा था तो पटना गया था, तो घर से बाहर निकला ऐसे ही भूल गया, ऐसे मुड़ा भूल गया किधर जाना है। तो पुलिस थाने में सबने पहुंचा दिया, रो रहा था तो सबने, फिर पुलिस ने जो भी पूछ पूछ के वापस पहुंचाया, घर पहुंचाया। तो यही हमारी अवस्था है। हम भूल जाते हैं कि घर में, घर कौन सा हमारा, तो हम रोते हैं तो गुरु मिलते हैं, गुरु बताते हैं कि देखो ये तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस, दिस इज योर होम, कम बैक टू होम। घर वापस आओ, रेस्ट करो, विश्राम करो। केवल एग्जाम्पल अच्छा था, हाँ बोलो। मेडिटेशन यहाँ पुलिस थाना का काम करती है। पुलिस वाले का, हाँ, कोई थाना का काम करती है। सो अब तो जितना हो सके ना, अपने साधना के अनुभव के बारे में सोचना ही नहीं, मतलब वो, उससे ना तो कोई उत्साह लेना है, ना ही अनुत्साह, ना तो उसे इंकरेजमेंट लेना है, ना डिस्करेजमेंट लेना है। हमको तो केवल साधना करना है, कहानी समाप्त। आगे भी समाप्त, पीछे भी समाप्त। क्या हुआ साधना में, कितना बढ़िया हुआ, एक बार तुम देखेगी ही बुद्धि, बस। उसके आगे किसी चीज से हमको कोई मतलब नहीं। एक बात और स्वामी जी, कि कल जैसे ये अनुभव वाली बात हुई ना, कि अनुभव में फंसना नहीं, उसी समय से हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये ना, ये बात अभी हम सुन रहे हैं तो ज्यादा समझ में आ रहा है, हम्म। पहले शुरू में सुनते तो ये मतलब बहुत आगे की बात ऐसा लगा है। हाँ हाँ, ये जो हमने कल वीडियो देखा सुना, दिस इज समथिंग वेरी हायर, बिकॉज वी हाँ। हैव एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव है, इसलिए हम रिलेट कर पा रहे हैं। हम्म। एक वीडियो में एक गुरुदेव ने एक बार 18 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताया था। उस वीडियो को 1 मिनट भी नहीं लगा, हटा दिया गया यूट्यूब से। क्यों? अभी मॉडर्न साइंस, मॉडर्न जो सोसाइटी है, वो 4 ही स्टेट से स्ट्रगल कर रही है, 18 में कहाँ जाएगी वो? एवरीबडी विल गेट कंफ्यूज। ये हम बात कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत समय से नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं, हम सब लोग ध्यान करते हैं, मोस्टली सबने संयम भी कर लिया है। तो नाउ वी अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स एक्सपीरियंसली। हमको बहुत सारी चीजें अनुभव से पता है, तो हम बात कर सकते हैं। नाइस, नो? वेरी गुड। और कुछ? तो अगली बार जब वशिष्ठ मुनि हमको योग वशिष्ठ में बताएंगे कि इस दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है,
तो हमको ये समझ जाना है कि कौन सी अवस्था के बारे में वो बोल रहे हैं। उस अवस्था में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो कुछ आया है सब वहीं से आया है। तब हमको अब कंफ्यूजन नहीं होगा क्यों बार बार वशिष्ठ मुनि बोलते हैं, क्यों गुरुदेव बार बार बोलते हैं उसके बारे में, क्योंकि हम अभी भी इस वेकिंग रियलिटी में फंसे हुए हैं। इसलिए हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये पांचवा घर, अवस्था यहाँ घर नहीं है तुम्हारा। हाँ बोलो। पांचवा अवस्था का क्या नाम है? पांचवा अवस्था है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। उसका हिंदी क्या होगा पता नहीं। वो अवस्था जब ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में स्टेबल रहते हुए वेकिंग रियलिटी के प्रति हम जागे रहेंगे। दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो उस अवस्था को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो